नौकरानी जो भी है, जल्दी से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा और फिर कपड़े पड़े उन्हें धो दे। लेकिन सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने के लिए क्यों कह रही हैं? वो तो पहले ही बीमार है। सुभद्रा अपनी बहू के बाल पकड़कर उसे कहती है। अच्छा, अपनी माँ पर बड़ी दया आ रही है। एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस लिया, ऊपर से दहेज के नाम पर इस बुढ़िया को अपने साथ ले आई। चलो अब दोनों जल्दी जल्दी काम करो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी बहन जी, बस आप मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। फिर बेचारी शांति और पूजा दोनों काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। नीरज के जाते ही सुभद्रा दोनों से दिन भर काम लेती और उन दोनों पर अत्याचार करती। शांति, अरे ओ शांति, अरे कहाँ मर गई बुढ़िया? सासू माँ, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो वो महारानी मेरे घर में आराम फरमा रही है, अभी बताती हूँ उसे। ये कहकर सुभद्रा पानी की बोतल आराम कर रही शांति पर उड़ेल देती है। बहन जी, ये क्या तरीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? चुप कर, अब तू 2 टके की बुढ़िया मुझे तरीका बताएगी? चल खड़ी हो, घर का सारा काम बाकी है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। बहन जी, मुझे बुखार है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। तुम जैसे भिखारियों की नौटंकीबाजी में अच्छे से जानती हूँ। बस बेड पर पड़े पड़े ही मुफ्त की रोटी तोड़नी है तुमने। अगर घर का काम नहीं किया ना तो भूखा मारूंगी तुम लोगों को। तुम जैसे भिखारियों की एक ईंट तक खरीदने की औकात नहीं। वो एहसान मानो मेरा जो तुम्हें इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। बेचारी गरीब माँ बेटी को अपनी ऐंठ दिखाते हुए सुभद्रा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बेड पर लेटे लेटे गोंद के लड्डू खा रही होती है। सुभद्रा रोज इसी तरह उन दोनों पर किसी न किसी बहाने से अत्याचार करती रहती। इन दोनों गरीब औरतों पर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन ये दोनों है कि यहाँ से खिसकने का नाम नहीं ले रही। अब मुझे अपना आखिरी दाव खेलना ही होगा। अरे बहू, कहाँ मर गई? इधर तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तूने मेरी साड़ी प्रेस किया नहीं? जी वही कर रही थी। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए जाकर पहले किचन से 1 गिलास पानी तो ले आ। जी अभी ले आई। पूजा पानी लेकर आ ही रही होती है कि तभी सुभद्रा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हे राम, इस लड़की ने तो मेरी पूरी साड़ी जला दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो प्रेस बंद करके गई थी। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहती है? इसे क्या मैंने जलाया है? रुक अभी बताती हूँ तुझे। सुभद्रा गरम गरम प्रेस पूजा के हाथ पर लगा देती है। दर्द के मारे पूजा जोर जोर से चिल्लाती है। अरे ये तो मेरी पूजा की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? चल कर देखती हूँ। शांति कमरे में आती है। बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मेरी गरीब बेटी पर इतने जुल्म कर रही है? अच्छा बुढ़िया, तुझे बड़ी दया आ रही है अपनी बेटी पर। माँ को कुछ कहूँ तो बेटी को बुरा लगता है, और बेटी को कुछ करूँ तो माँ को दर्द होता है। एक काम करती हूँ, इन माँ बेटी की जोड़ी को ही अलग कर देती हूँ। चल बुढ़िया, तू अब भी निकल मेरे घर से, जा कहीं बाहर जाकर मर। सुभद्रा शांति को धक्के मारते हुए घर से बाहर ले जाती है। नीरज भी वहाँ पहुँच जाता है कि तभी बुखार से तप रही शांति चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मार डाला इन्होंने मेरी माँ को। नीरज देखो न सासू माँ ने मेरी माँ के साथ क्या किया। फिर पूजा उसे सुभद्रा के अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीरज कहता है, वाह माँ वाह, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। एक बीमार बूढ़ी औरत पर जुल्म ढाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपको तो बस ये शान और शोहरत प्यारी है ना, तो रहिए अब आप अपनी इसी दौलत के साथ। अब रहिए इस बड़े घर में अकेले। ये कहकर नीरज शांति को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे दवाई देता है। फिर नीरज पूजा और शांति के साथ अपने एक अलग फ्लैट में रहने लगता है।